हम खेल खेल में ही बच्चों को डांटने या डराने के लिए कुछ भी कह जाते हैं, जैसे राक्षस पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगी, भूत पकड़ लेगा आदि इत्यादि। क्या ऐसा हमें कहना चाहिए? कदापि नहीं। इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, इस कथा में जानें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 22, भूल से भी बच्चों से अनिष्ट मत बोलो। आइए सुनते हैं यह संदेश युक्त अनमोल कथा। यह प्राचीन इतिहास है। शौनक जी के पूछने पर उग्र श्रवा जी ने यह सुनाया था कि महामुने भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। भृगु उससे बहुत प्रेम करते थे। उसकी गर्भ में उसका पुत्र पल रहा था। एक दिन की बात है, भृगु मुनि स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा था, उसके आश्रम पर आया। उसने पुलोमा को देखा तो काम से वशीभूत होकर मोहित हो गया। सुंदरी पुलोमा ने उसे अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल फूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। राक्षस ने पुलोमा को अकेली देखकर उसे हरने का विचार कर लिया। वह सुंदरी पुलोमा को अपनी पत्नी मानता था। इसका कारण यह था कि जब सुंदरी पुलोमा बच्ची थी और एक बार बहुत अधिक रो रही थी, तब उसके पिता ने रुदन की निवृत्ति के लिए उससे कहा था, चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ, नहीं तो राक्षस पकड़ कर ले जाएगा। दैव योग से उस समय पुलोमा नामक राक्षस उनके घर ही छुपा हुआ था। तब उसने सोचा कि पिता ने मुझे देने को कहा है, अतः मैं इसका वरण करता हूँ, और उसने मन ही मन कहा, यह मेरी पत्नी है। उधर पुलोमा जब बड़ी हो गई तो उसके पिता ने शास्त्रोक्त विधि से उसकी शादी भृगु मुनि से कर दी। उसके पिता का यह अपराध उस राक्षस के हृदय में कांटे सा चुभता रहता था। आज अवसर देखकर उसने मन ही मन कहा, आज तो मेरा काम बन गया, मैं इसका हरण कर लेता हूँ। ऐसा वह सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। उसने अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ कि यह किसकी पत्नी है? इसके पिता ने असत्य व्यवहार करते हुए भृगु से इसका विवाह कर दिया। यह अन्याय है। तुम पुण्य और पाप के साक्षी रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ, क्योंकि मैं इसे आश्रम से हर लेना चाहता हूँ। अग्निदेव ने सुना तो वे दुखी हो गए, क्योंकि एक ओर वे झूठ से डरते थे और दूसरी ओर भृगु मुनि के शाप से। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने पुलोमा का वरण किया था, किंतु विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ भृगु मुनि ने इसका वर्ण किया है, तुमने नहीं। इसका साक्षी मैं स्वयं हूँ। और सुनो, असत्य की कभी पूजा नहीं होती। अग्निदेव का ऐसा वचन सुनकर कुपित होकर राक्षस पुलोमा ने वराह का रूप धारण कर मन और वायु के समान वेग से सुंदरी पुलोमा का अपहरण कर लिया। इस घटना से सुंदरी पुलोमा के गर्भ में पल रहा शिशु अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के गर्भ से च्युत हो गया। च्युत होने के कारण ही उनका नाम च्यवन पड़ा। सूर्य के समान उस तेजस्वी गर्भ को देखते ही राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और फिर किसी तरह संभल कर ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगी। तब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी और धीरज बंधाया। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन मुनि का जन्म हुआ। मित्रों, यह कथा च्यवन के नाम
और उनके जन्म की भी कथा है, किंतु इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हंसी खेल में या डांटने डपटने के लिए भी बच्चों से अनिष्ट बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। मित्रों, अवश्य बताएं कि कथा कैसी लगी। मिलते हैं एक और कथा के साथ। आपका कल्याण हो।